अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के कुछ छोटे बड़े जुमले जिसका सीखना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है अरबी में अच्छी तरह बात करने के लिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझसे इज्जत से बात करो या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मिन्नी कल्लम बिल अदब, यानी कि मुझसे इज्जत से बात करो। मिन्नी अरबिक में मुझसे को कहते हैं, कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं और बिल अदब अरबिक में इज्जत से को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि मुझसे इज्जत से बात करो, इसे अरबिक में बोलेंगे मिन्नी कल्लम बिल अदब। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं यहाँ कमाने के लिए आया हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना ही न जाई लियक्सब, यानी कि मैं यहाँ कमाने के लिए आया हूँ। आना यानी कि मैं, हिना यानी कि यहाँ या फिर इधर, जाई यानी कि आया हूँ और लियक्सब अरबिक में कमाने के लिए को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ कमाने के लिए आया हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हीना जाई लियक्सब। और अगर हमें अरबी में किसी काम को करने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि फ्री में नहीं करूँगा तो हम अरबी में बोलेंगे मा सवी मज्जानी, यानी कि फ्री में नहीं करूँगा। मा सवी अरबिक में नहीं करूँगा को कहते हैं, क्योंकि मा और ला अरबी में नहीं को सवी अरबी में करूँगा या फिर करने को कहते हैं और मज्जानी अरबिक में फ्री में को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि फ्री में नहीं करूँगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा सवी मज्जानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे इसका पैसे चाहिए, यानी किसी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हग हाजा इबगा फुलूस, यानी कि मुझे इसका पैसे चाहिए। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और हग हाजा अरबिक में इसका को कहते हैं और इबगा फुलूस अरबिक में पैसे चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे इसका पैसे चाहिए तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना हग हाजा इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ दूसरी जगह चेक करो, यानी किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे रूह जर्रब मकान तानी, यानी कि जाओ दूसरी जगह चेक करो। रूह यानी कि जाओ और जर्रब यानी कि चेक करो या फिर चेक करना और मकान तानी अरबिक में दूसरी जगह को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ दूसरी जगह चेक करो तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे रूह जर्रब मकान सानी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यहाँ की तरह नहीं मिलेगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में अगर किसी से कहना हो कि यहाँ की तरह नहीं मिलेगा तो हम अरबी में बोलेंगे ज़हीना मा हसल, यानी कि यहाँ की तरह नहीं मिलेगा। ज़हीना यानी कि यहाँ की तरह और मा हसल यानी कि नहीं मिलेगा। मा यानी कि नहीं, हसल यानी कि मिलेगा। हिंदी में हम कहेंगे कि यहाँ की तरह नहीं मिलेगा तो इसे अरबिक में बोलेंगे ज़ई हीना मा हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैंने मना नहीं किया है, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी रफद, यानी कि मैंने मना नहीं किया है। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं और माफ़ी रफद अरबी में मना नहीं किया है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने मना नहीं किया है, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो अरबी में बोलेंगे आना माफ़ी रफद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि पैसे कब वापस करोगे, यानी किसी पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता रज्जा फुलूस, यानी कि पैसे कब वापस करोगे। मीता यानी कि कब, रज्जा यानी कि वापस करोगे या फिर वापस करना और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसे कब वापस करोगे, यानी पूछेंगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे मीता और रज्जा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं कल आऊँगा माप लेने, यानी कि मेजरमेंट लेने के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे आना बुकरा ईजी शील मगास, यानी कि मैं
कल आऊँगा माप लेने। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, और इजी यानी कि आऊँगा, और शील यानी कि लेने के लिए, और मगास अरबी में माप यानी कि साइज को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं कल आऊँगा माप लेने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बुकरा इजी शील मगास। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले आकर देख लो, यानी किसी भी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल ताल शूफ, यानी कि पहले आकर देख लो। अव्वल अरबिक में पहले को कहते हैं, ताल यानी कि आकर या फिर आओ, और शूफ अरबी में देख लो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले आकर देख लो या फिर पहले आओ देख लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल ताल शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे सस्ता चाहिए महंगा नहीं, तो हम अरबी में बोलेंगे आना एबग़ा रकीस ला गाली, यानी कि मुझे सस्ता चाहिए महंगा नहीं। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और एबग़ा रकीस अरबी में सस्ता चाहिए को कहते हैं। एबग़ा यानी कि चाहिए, और रकीस यानी कि सस्ता, और ला गाली अरबिक में महंगा नहीं को कहते हैं। ला यानी कि नहीं, और गाली यानी कि महंगा। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सस्ता चाहिए महंगा नहीं, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना एबग़ा रकीस ला गाली। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कल किसका काम है, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा हग मन शुगुल, यानी कि कल किसका काम है। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, और हग मन अरबिक में किसका को कहते हैं, और शुगुल और इसके साथ अमल भी अरबिक में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल किसका काम है, यानी किसी से अगर पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं बुकरा हग मन शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि काम के लिए सामान ले आओ, यानी किसी से अगर बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लिल शुगुल जी बगराद, यानी काम के लिए सामान ले आओ। लिल शुगुल अरबिक में काम के लिए को कहते हैं, और जीब अगराद अरबी में सामान ले आओ को कहते हैं। जीब यानी कि ले आओ, और अगराद यानी कि सामान। हिंदी में कहेंगे कि काम के लिए सामान ले आओ, तो इसे अरबिक में बोलेंगे लिल शुगुल जीब अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कल ड्यूटी है या छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा फी दवाम वल्ला फी इजाज़ा, यानी कि कल ड्यूटी है या छुट्टी है। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, फी दवाम अरबी में ड्यूटी है को कहते हैं। फी यानी कि है, दवाम यानी कि ड्यूटी, और वल्ला अरबिक में या फिर की को कहते हैं, और फी इजाज़ा अरबिक में छुट्टी है को कहते हैं। फी यानी कि है, और इजाज़ा यानी कि छुट्टी। हिंदी में हम कहेंगे कि कल ड्यूटी है या छुट्टी है, यानी पूछेंगे किसी से, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा फी दवाम वल्ला फी इजाज़ा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कल बिजी हो या खाली हो, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा मशगूल वल्ला फादी, यानी कि कल बिजी हो या खाली हो। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, मशगूल अरबिक में बिजी को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या फिर की को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को। हिंदी में कहेंगे कि कल बिजी हो या खाली हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा मशगूल वल्ला फादी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कल पैसा दोगे या नहीं, यानी किसी भी तरह के पैसे के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा आती फुलूस वल्ला ला, यानी कि कल पैसा दोगे या नहीं। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, आती फुलूस अरबी में पैसा दोगे को कहते हैं। आती यानी कि दोगे या फिर देना, और फुलूस अरबिक में पैसे को कहते हैं, और वल्ला अरबी में या नहीं या फिर की नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल पैसा दोगे या नहीं, यानी किसी से अगर हम पूछेंगे तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा आती फुलूस वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि कल मुझे याद दिलाओ, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे ज़क्करनी बुकरा, यानी कि कल मुझे याद दिलाओ। ज़क्करनी यानी कि मुझे याद दिलाओ, और बुकरा यानी कि कल। हिंदी में कल मुझे याद दिलाओ, तो अरबी में बोलेंगे ज़क्करनी बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे मत डराओ, यानी किसी भी बात को लेकर
अगर किसी से कहना हो तो हम अरबी में बोलेंगे ला तखव्वफ अना, यानी कि मुझे मत डराओ। ला तखव्वफ यानी कि मत डराओ को कहते हैं, और अना अरबिक में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे मत डराओ, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे ला तखव्वफ अना। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे डर नहीं है तुमसे, यानी किसी भी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी खौफ मिन अंता, यानी कि मुझे डर नहीं है तुमसे। अना अरबिक में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफी खौफ अरबी में डर नहीं है को कहते हैं। माफी यानी कि नहीं है, और खौफ यानी कि डर, और मिन अंता या फिर मिन्नक भी अरबिक में तुम से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे डर नहीं है तुमसे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी खौफ मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी काम को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह काम कौन करेगा, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा शुगुल मनसवी, यानी कि यह काम कौन करेगा। हाजा यानी कि यह, शुगुल यानी कि काम, और मन यानी कि कौन, और सवी यानी कि करेगा। हिंदी में हम कहते हैं कि यह काम कौन करेगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा शुगुल मन सवी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कल वहाँ कौन जाएगा, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा हिनाक मनरो, यानी कि कल वहाँ कौन जाएगा। बुकरा अरबिक में कल को कहते हैं, हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं, मन अरबी में कौन को, रोह अरबी में जाएगा या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल वहाँ कौन जाएगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा हिनाक मन रोह। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कितने बजे आओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता साकमीजी, यानी कि तुम कितने बजे आओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और इजी या फिर जाई अरबी में आओगे या फिर आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे आओगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता साकम इजी। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितने बजे जाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता साकम रोह, यानी कि तुम कितने बजे जाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और रोह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे जाओगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता साकम रोह। और अगर हमें अरबी में कहीं से निकलने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितने बजे निकलोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत साकम यतला, यानी कि तुम कितने बजे निकलोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलोगे या फिर निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे निकलोगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता साकम यतला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कितने बजे पहुंचोगे, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता साकम वसल, यानी कि तुम कितने बजे पहुंचोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और वसल अरबिक में पहुंचोगे या फिर पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे पहुंचोगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता साकम वसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि तुम कितने बजे मिलोगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता साकम हसल, यानी कि तुम कितने बजे मिलोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और हसल अरबी में मिलोगे या फिर मिलने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम कितने बजे मिलोगे, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे अंता साकम हसल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितने बजे सोओगे, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंता साकम नौम, यानी तुम कितने बजे सोओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे सोओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता
साकम नौम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितने बजे उठोगे, यानी कि सोकर, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत साकम गुम, यानी कि तुम कितने बजे उठोगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, और गुम अरबिक में उठने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कितने बजे उठोगे, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे अंत साकम गुम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम कितने बजे ड्यूटी जाओगे, यानी किसी के ड्यूटी जाने के बारे में अगर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत साकम रूह दवाम, यानी तुम कितने बजे ड्यूटी जाओगे। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और साकम अरबिक में कितने बजे को कहते हैं, रूह अरबी में जाओगे या फिर जाने को कहते हैं, और दवाम अरबिक में ड्यूटी को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम कितने बजे ड्यूटी जाओगे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत साकम रूह दवाम। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के छुट्टी के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कल कितने बजे छुट्टी है, तो हम अरबी में बोलेंगे बुकरा साकम इजाज़ा, यानी कल कितने बजे छुट्टी है। बुकरा अरबी में कल को कहते हैं, साकम अरबी में कितने बजे को कहते हैं, और इजाज़ा अरबी में छुट्टी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कल कितने बजे छुट्टी है, जिससे हम अरबिक में बोलेंगे बुकरा साकम इजाज़ा। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।